फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। ये भाजपाई ही हैं जो उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबी भारत। आज बात करेंगे इस खास खबर में अखिलेश यादव की, सपा के मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्होंने एक्स के पोस्ट पर नाइंसाफी करार दिया है एनकाउंटर्स को लेकर के। उन्होंने कहा कि संविधान को हाथ में लेना सरकार का काम नहीं है और ये भाजपाई अब जान चुके हैं, जिस तरीके से लोकसभा में रिजल्ट आए और उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया भाजपा को, अब ये जान चुके हैं कि अब दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता उनको नहीं चुनने वाली, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने की कोशिश भाजपाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अनुज सिंह के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आपने जब सुना कि सुल्तानपुर सराफा लूट कांड में जिस तरीके से मुख्य आरोपी मंगेश का एनकाउंटर किया और अब अनुज सिंह का भी एनकाउंटर हुआ। हालांकि एनबी भारत ने आपको बताया था कि किस तरीके से पुलिस ने मीडिया को सबूत दिए थे कि जो एनकाउंटर है वो किसी भी जाति के आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पहले ही अखिलेश यादव ने प्रश्न चिन्ह उठाए थे कि जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है ये एनकाउंटर नाइंसाफी है। इसके साथ ही जातिवाद का भी आरोप अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर लगाया था। उन्होंने कहा कि एक कैटेगरी के ऊपर एनकाउंटर करने की कोशिश और खास तौर पर कमजोरों पर एनकाउंटर करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की यह सरकार कर रही है। यहीं पर नहीं रुके अखिलेश यादव, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके से भाजपा को हार का सामना तमाम सीटों पर करना पड़ा था लोकसभा के चुनाव में, अब जब 2027 के चुनाव भी नजदीक हैं तो भाजपा को ये महक आने लगी है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उनको चुनने वाली नहीं है। लेकिन इसके बाद भी भाजपाई रुक नहीं रहे हैं और जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश का आरोप भी अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। इसके साथ ही एनकाउंटर पे और बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि अनुज सिंह की एनकाउंटर क्योंकि वो कमजोर थे इस वजह से, और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल किया है योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा एक टूक में उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि जो ताकतवर होते हैं उनकी पहचान एनकाउंटर नहीं होती है, कमजोरों की पहचान एनकाउंटर है। इस तरीके के आरोप और बयानबाजी के बाद अब योगी आदित्यनाथ का पलटवार क्या है। हालांकि ये दोनों शख्सियत उत्तर प्रदेश की एक स्ट्रॉन्ग शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, अभी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्योंकि अब 27 में चुनाव नजदीक है, फिर ये दोनों चेहरे सामने आ रहे हैं और जो आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये लगातार दोनों चेहरों का चल रहा है, कभी एक्स के पोस्ट के माध्यम से और या फिर कभी मीडिया के सामने। आप बताइए कमेंट के माध्यम से क्या सोचते हैं आप, जिस तरीके से एनकाउंटर को मुद्दा बनाया गया है विपक्ष के माध्यम से, क्या सच में आपको लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि पुलिस ने सामने आकर के कहा है कि पुलिस कार्रवाई सबूतों के आधार पर करती है, जाति के आधार पर नहीं, आरोपियों को देख के संभाल के और इसके साथ ही जो चीजें जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर कार्यवाही की जाती है, किसी भी जाति और धर्म के आधार पर पुलिस कार्यवाही नहीं करती। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा एनबी भारत के साथ। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं। भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एस्प्रा, जश्न सच्चाई का।